हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो गाइस, पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों से कार्ड्स के थ्रू ये बात शेयर की थी कि नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ख़बर हो सकती है, वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ख़बर हो सकती है। और मैंने ये डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करके डेविल और जजमेंट आए थे। मैंने ये भी कहा था कि कोई हमला हो सकता है हमारे देश पर, या इस तरीके के कोई इंसिडेंट्स न्यूज़ में आ सकते हैं। और आपने अगर नोटिस किया तो उसके बाद संसद भवन में नॉर्थ साइड में हमारे जो हमला हुआ, पूरे हफ्ते ये चीज़ें कवर हुई। और इसके अलावा नॉर्थ में भूकंप आया है उत्तराखंड में, अभी अभी मेरे काफ़ी व्यूवर्स ने शेयर किया है। साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन में नागपुर में ब्लास्ट हुए, मैंने कहा था फायर से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। तो और भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज़ शेयर की थी वेस्ट डायरेक्शन में जो रहते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि किसी फीमेल से रिलेटेड कोई ख़बर चल सकती है, और आपने देखा होगा अरुंधति राय से रिलेटेड ख़बर चल रही थी। इसके अलावा फीमेल एक्ट्रेसेस की डेथ हुई। तो ये जो एनर्जीज़ हैं पिछले हफ्ते की, काफ़ी सारी जो बातें हैं वो आप लोगों ने ही मुझे बताई कि मैम ये हो गया, ये हो गया। तो जो भी भगवान गाइड करते हैं या करना चाहते हैं वो मैं आप तक बता देती हूँ कि इस हफ्ते में किस डायरेक्शन से रिलेटेड और किस तरीके की खबर हो सकती है। शुरू करते हैं, देखते हैं इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या वार्निंग्स हैं। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आज की शॉर्ट्स में अगर आपने नोटिस किया, मैंने एक फ्लेम का वीडियो डाला है और काफ़ी लोगों ने उसमें कहा किसी को डमरू दिख रहा है, किसी को त्रिशूल दिख रहे हैं, किसी को तांडव करते हुए शिव दिख रहे हैं। उसका पूरा सीन बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम क्यों डाला आपने ये वीडियो, क्या है इसमें, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। तो गाइज़, हुआ ये कि आज मैं एक्चुअली पूजा करते टाइम मैं कभी फ़ोन अपने पास रखती नहीं हूँ, फ़ोन बहुत दूर रहता है। आज क्या हुआ सीन कि आज पूजा करते टाइम मेरे फ़ोन में रिंग हुई और मैं उठी कि फ़ोन किसका है, क्योंकि वो मेरे घर का नंबर है। तो ऑब्वियसली ऑफिशियल नंबर और घर का नंबर अलग अलग है। तो घर के नंबर पे जब रिंग हुई तो वो फ़ोन उठाई, मैं बात की, और उसके बाद फिर वो फ़ोन अपने पास ही लेकर बैठ गई। फ़ोन लेकर मैं कभी पूजा में बैठती नहीं हूँ। आज ये एक सीन था, एक इंडिकेशन थी कि कुछ तो आज स्पेशल हो सकता है। और लकीली क्या हुआ कि जब मैंने दीपक जलाया तो उसकी लौ बहुत ऊंची जा रही थी, बहुत ऊंची। अगर आप वीडियो में भी देखें तो जनरली इतनी ऊंची रहती है लौ, लेकिन आज लौ बहुत ऊंची थी। तो मैं सोची कि इतना सुंदर दृश्य है तो इसको मैं कैप्चर करती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ कैसे आई, और मैंने जैसे ही कैप्चर किया मुझे उसमें बैठे हुए शिव जी योग मुद्रा में नज़र आए। और जब मुझे नज़र आए, क्योंकि मैं वीडियो बनाते टाइम वीडियो में नहीं देख रही थी, मैं डायरेक्टली देख रही थी। फिर जब वीडियो बन गई तो मैंने बाद में चेक किया वीडियो में कि क्या वो चीज़ कैप्चर हुई है, और मुझे वो चीज़ वीडियो में भी नज़र आई। तो जब लौ नृत्य कर रहे हैं इस तरह की एनर्जी, जैसे दो फ्लेम्स हैं जो नृत्य कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, और मुझे शिव शक्ति की वाइब्रेशन फील हुई। साथ ही साथ उसमें बैठे हुए शिव जी पूरे त्रिशूल और योग मुद्रा में मुझे बिल्कुल साक्षात दिखे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि कैप्चर हो गया है तो मैं अपनी सोल फैमिली को भी ये दृश्य शेयर करूं। शायद भगवान चाहते होंगे, वरना वो फ़ोन मेरे पास नहीं आता। अगर वो सिर्फ मेरे लिए होता तो वो फ़ोन उस वक्त मेरे हाथ में नहीं होता। फ़ोन का मेरे पास आना, इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर की कि शायद भगवान चाहते हैं कि आप सब भी दर्शन करें। तो इसीलिए मैंने बोला किसको नज़र आए, क्योंकि जिसकी जैसी नज़र होगी उसको वैसे नज़र आएंगे। तो कोई उसमें वो नहीं है। जिसको त्रिशूल नज़र आ रहे हैं वो बाबा का आशीर्वाद समझे, जिसको डमरू नज़र आ रहा है वो बाबा का आशीर्वाद समझे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती है। तो हमेशा की तरह ये है, आप लोग जिससे घबरा जाते हैं, वार्निंग मैसेजेस, जो भी अनएक्सपेक्टेड वार्निंग मैसेजेस, ये है आपका फेवरेट जो कि ड्रीम चैनलिंग। इस बार मेरी ड्रीम चैनलिंग भी बड़ी अजीब अजीब सी है, तो मैं आपको बताऊंगी।
देन मेजर अरकाना, जिससे हर बार हम देखते हैं ऐसे 5 कार्ड जो कलेक्टिव लेवल पे आपको गाइड करते हैं ओवरऑल। और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आज मैंने ज़्यादा लाइट नहीं जलाई है, थोड़ी जलाई है, हो सकता है आपको क्लियर दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, तो एनीवेज आप सुन कर कीजिएगा। लाइट जलाने में कुछ नहीं है, बट बहुत तेज़ रोशनी से ना मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे बड़ा अंधकार पसंद है। राहु काल में जन्म होने से मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है इस हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड जो किसी ने सोचा भी नहीं हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। जिसको जिसको आना आ जाओ। अरे बाप रे, तो आते ही जा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों की शादी में दिक्कत आएगी इस हफ्ते में। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ अड़चन, कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बिहेवियर किसी बुज़ुर्ग महिला का ख़राब हो सकता है आपके प्रति, आपकी दादी, आपकी सास, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर कोई विडो है या विडोअर है या डिवोर्सी है, उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस हफ्ते में। ठीक, तो ये पहली अनएक्सपेक्टेड है। देन आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू बहुत बड़े बड़े मैसेजेस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आपको भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, गुरुदेव पर, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, आपको अगर किसी पर भी बिलीव है, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा आपके रेल्म से रिलेटेड। आपके इस लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट कर्म हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। इवन आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है तो भी आपको गाइडेंस ड्रीम के थ्रू मिल जाएगी। कुछ ड्रीम चैनलिंग मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगी जब मैं ड्रीम चैनलिंग डिस्कस करूंगी। इसके अलावा कुछ लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठ सकता है, कुछ लोगों को कैरेक्टर को लेकर धमकी मिल सकती है, किसी तरह की धमकी, या तो खुद आपके पर्सन से या उनकी मदर से। कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आप शादीशुदा हैं तो अगर आपका कोई राज है वो ओपन हो सकता है, तो अपने राज बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। स्पेशली अगर आप अपने राज किसी ऐसे दोस्त से शेयर करते हैं जो कि आपका आज दोस्त है, हो सकता है वो कल आपका दुश्मन बन जाए। तो ऐसे किसी से जिस पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव ना हो, ज़्यादा ओपन अप ना हो। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों का इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है। इमोशनली आप किसी से विड्रॉ करेंगे या कोई आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लेगा। मतलब हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जो आपको छोड़कर दूर चला जाए, या आपसे आपके दोस्त का झगड़ा हो जाए, या कोई ऐसा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जिससे आपकी दूरी बढ़ जाए किसी न किसी रीज़न से। या तो आप उससे पीछे हट जाएं या वो आपसे दूर चला जाए। कई लोगों को ऐसी भी फीलिंग आ सकती है इस हफ्ते में कि कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, मुझे तो कहीं तपस्या करने चले जाना चाहिए हिमालय पर। इस तरह की वाइब्स नज़र आ रही हैं। चैलेंजेस को फेस करिए, वही असली तपस्या है। कर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की लाइफ में इस हफ्ते में सडनली ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके रास्ते में जानबूझकर कांटे बोए जा रहे हैं, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को आप बखूबी पार कर लेंगे। कोई ना कोई दैवीय शक्तियां हैं जो आपका साथ निभाएंगी इस हफ्ते में। आपको फील भी होगी उनकी प्रेजेंस। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पीछे कोई लड़का या लड़की बिल्कुल पागलों की तरह पड़ सकता है या पड़ सकती है। आपको सबसे पता चलेगा कि यार वो तुझे लाइन मारता है या वो तुझे लाइन मारती है, या वो आपके बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी, या कुछ तो है उसकी तरफ से तेरे लिए। इस तरह के मैसेजेस अगर आप डायरेक्टली नोटिस नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली आप तक पहुंच सकते हैं। या कोई डेयरिंग बंदा या बंदी है तो वो डायरेक्टली आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि आई लव यू, ठीक है। इस तरह के भी सीन कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। प्रपोजल्स मिल सकते हैं।
अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आप कमिटेड हैं तो ठीक है, दोस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बोल दीजिए भैया मैं तो रिज़र्व हूँ, लेकिन हाँ दोस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, इवन जॉब जाने का खतरा है इस हफ्ते में। तो पहले ही बताने का मतलब ये है कि ये रीडिंग संडे को आती है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप ये रीडिंग कभी भी देखते हैं तो आप इतना ज़रूर कीजिएगा कि जब भी ये रीडिंग देखें उसके बाद वाला जो हफ्ता है उसमें अपने बॉसेस से, अपने जो भी आपके ऊपर हैं उनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, या कोशिश करिएगा कि उस हफ्ते में कोई गलती ना हो, क्योंकि ये वार्निंग है, आप इससे बच सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप डिटैच्ड हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, या कोई आपसे दूर भाग रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसको चेज़ कर रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सन की एनर्जी है, किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा आप में से किसी को नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है आने वाले हफ्ते में, और ये मसले में जस्टिस आपको मिलेगा, मतलब आपकी तरफ न्याय होने के ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे कोई भी केस हो, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी, क्योंकि सन के बाद आया है तो पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मैसेज ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर इस हफ्ते में आपको किसी से बहुत तगड़ा धोखा मिलता है तो उससे कान पकड़ लेना, उससे दूर हो जाना। आगे चल के अगर इस बार उसको माफ़ कर दिया, अगली बार उससे बड़ा धोखा मिलेगा। भगवान जाने ये मैसेज किसके लिए, बट है। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो इस हफ्ते इन्वेस्ट ना करें, वेट कर लें। शादी ट्रेडिशनल वे में काफ़ी लोगों की आने वाले समय में फिक्स होगी, लेकिन इस हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपके मन में, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, या आपके पेरेंट्स के मन में कि हाँ कोई है जिसको ये लोग देखना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग खरवास लग चुका है, तो ऑब्वियसली शादी तो अभी फिक्स नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर हो सकता है कि आपको अपनी शादी के बारे में या तो अपने परिवार में बात करने का है, या आपके पर्सन अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। इसके अलावा कोई बातचीत ज़रूर हो सकती है घर में अनएक्सपेक्टेडली आपकी शादी से रिलेटेड। तो ये जो बातचीत है इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये बड़ा रूप ले सकती है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ लोगों को पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में आपको किसी गुरु का साथ मिल सकता है, किसी गुरु से आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है किसी साधु महात्मा के दर्शन भी आपको हों, या डिवाइन की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है, कोई नॉलेज, कोई ऐसा ज्ञान जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो बच्चों के कारण कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बच्चों के कारण कोई सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बट क्योंकि बच्चे आपके पास हैं या उनके पास हैं, चीज़ें सॉल्व होंगी अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों की ऐसी भी रिलेशनशिप बन सकती है जिसमें सामने वाला पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और उनके बच्चे हों, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों को उनके पर्सन की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव रिसीव होगा। मतलब आपका पर्सन अगर बहुत शांत था, बात नहीं कर रहा था या एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो आने वाले समय में आपको उनकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग और बहुत ही
इमोशनल बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। यूनियन की वाइब्रेशन है, आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा यूनियंस होंगे, बिकॉज जब भी लवर्स की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड में आई है तो उस हफ्ते में बहुत ज़्यादा यूनियंस हुए हैं, तो यहाँ यूनियंस बहुत सारे होने वाले हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले हफ्ते में 2 सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके एक तरफ कोई अदर सिचुएशन और दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन, और आपको दोनों में से कन्फ्यूजन है कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है। तो ये आप दुविधा वाली सिचुएशन में आने वाले हफ्ते में फंस सकते हैं। तो अपने दिमाग को और दिल को जोड़कर जो सही लगे उस तरफ एक्शन लीजिएगा। सिर्फ दिल या सिर्फ दिमाग की एनर्जी को मत सुनिएगा, दोनों से लिंक कीजिए। जैसे आधार और पैन लिंक हो चुका है, वैसे हमारा दिल और दिमाग लिंक होना चाहिए, तभी आप लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। 5 कार्ड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या हो सकता है एंजल्स। नंदी महाराज के पास गया है जजमेंट। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। जस्टिस, जजमेंट एंड टेम्परेंस। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और। लवर्स, जय हो राधे कृष्णा। डेथ। यहाँ पर देखिए आने वाले हफ्ते में 100% कोई डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि शिव शक्ति के साथ डेथ का कार्ड भी आया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बैड न्यूज़ हो सकती है कलेक्टिवली। किस दिशा से रिलेटेड होगी, अगर एंजल्स ने बताया होगा तो इसमें लिखा होगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ है। लवर्स का कार्ड टैरो से भी आया और मेजर अरकाना से भी आ गया। इसका मतलब है कि 100% यूनियंस की बरसात होने वाली है पूरे हफ्ते। कमेंट में बताते रहिएगा हर वीडियो में कि किसका किसका यूनियन हो रहा है। सोलमेट्स मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। इसके अलावा जस्टिस की एनर्जी है विद द जजमेंट। जस्टिस मैंने ऑलरेडी बताया, कार्मिक साइकिल्स एंड हो सकती हैं, कार्मिक से ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, और कोर्ट कचहरी का कोई मसला है तो निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े डिसीजंस आने वाले हफ्ते में लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ डेथ का कार्ड है तो कुछ बड़े चेंजेस होंगे। सोल लॉस की एनर्जी है एक तरीके से। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ वाइज भी कोई बड़ी खबर आ सकती है इस हफ्ते में। ठीक है, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय माँ शक्ति। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग। ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मैं अपनी जो चैनलिंग है वो भी आपसे बता दूं। मैं लिख के रखती हूँ गाइस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहले तो देखिए आप में से कई लोगों को बड़े यार्ट नज़र आ सकते हैं, जो बड़े बड़े नाव होते हैं, क्रूज़ टाइप। समुद्र नज़र आ सकता है। समुद्र के आसपास आप हैं या समुद्र में हैं या समुद्र के बगल में आपका कोई बड़ा घर है, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा आपको हनुमान जी और शंकर जी के दर्शन हो सकते हैं, ड्रीम में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। आपकी सिस्टर या आपके कज़न्स आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं, या कोई दोस्त जो बहुत क्लोज़ हो आपका। इसके अलावा आप में से कई लोगों को ऐसे भी ड्रीम्स आ सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई घाव हो गया है,
लेकिन ये आपको सुनने में तो लगेगा डर, लेकिन ये ड्रीम का मीनिंग बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। बारिश से रिलेटेड ड्रीम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे भी ड्रीम्स आ सकते हैं कि वो हाफ न्यूड हैं या फुल न्यूड हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। कई लोगों को ड्रीम्स में फैमिली भी नज़र आ सकती है, उनकी खुद की फैमिली, ठीक है। गेस्ट के रूप में रिलेटिव्स भी नज़र आ सकते हैं। अब बात करें इन ड्रीम्स की, तो यहाँ पर हाउस है, तो आपको कोई घर नज़र आ सकता है, नया या पुराना, या इस लाइफ का या अगले पिछले लाइफ का। इसके अलावा वुल्फ की एनर्जी है, वुल्फ आपको नज़र आ सकता है। सन, आपका पर्सन मेल या फीमेल जो भी हैं वो नज़र आ सकते हैं, कोई वुमेन नज़र आ सकती हैं। सन की एनर्जी है, सूर्य देव की दर्शन हो सकते हैं। आप में से कई लोगों को आपका भविष्य नज़र आ सकता है, इमीडिएटली क्या होने वाला है। भालू से रिलेटेड, चूहे से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, बटरफ्लाई से रिलेटेड, पैरट कपल आपको नज़र आ सकते हैं, नेवला नज़र आ सकता है, फेदर्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकते हैं ड्रीम्स में। दूध से रिलेटेड सपना आ सकता है, शंख या हार्ट शेप या हार्ट शेप से रिलेटेड कोई न्यूज़ कहते हैं वीडियोस पॉपअप हो सकते हैं, या आपको दिख सकता है कहीं, या ड्रीम में दिख सकता है। माउंटेन से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं या पहाड़ उतर रहे हैं। बर्तन से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, घोड़े से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, और बनाना ड्रीम में आपको नज़र आ सकता है। फ्लावर्स, या तो आप किसी को दे रहे हैं या आपको कोई दे रहा है, इस तरीके के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। वार्निंग जो एनर्जी है इसमें जो आया है कार्ड, अच्छा इसमें भी डेथ एंड सोल लॉस आया हुआ है गाइस। इसका मतलब कि 100% कोई ना कोई बैड न्यूज़ आएगी, बिकॉज डेथ एंड सोल लॉस यहाँ से भी आया है। एंड वी हैव नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ एंड वेस्ट पिछली बार भी आया था, नॉर्थ एंड वेस्ट इस बार भी आया है। मेडिसिन वुमेन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली हेल्थ का ध्यान रखें। किसी न किसी स्टेट से या किसी न किसी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि यहाँ पर कोई बीमारी फैल रही है। बैलेंस, अपने एनर्जी को बैलेंस करें। ड्रीम्स बहुत प्रॉफिटिक होंगे। वाइल्ड विंड्स की एनर्जी फिर से है, कहीं ना कहीं वाइल्ड विंड्स की खबर भी आ सकती है, और कोई बड़ा फंक्शन या सेरेमनी भी हो सकता है अपने देश में, या कुछ ऐसा है यहाँ पे एनर्जी, जैसे कोई बड़ी सेरेमनी हो रही है या कोई बड़ा कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। इसके अलावा इनर हीलर की एनर्जी है। जो मदर गाया है, जो हमारी धरती माता है, वो स्वयं को हील कर रही हैं, किसी न किसी माध्यम से वो खुद को हील कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करेंगे और जितना मदर नेचर के करीब रहेंगे, मदर नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी भी हीलिंग होगी और मदर नेचर की ब्लेसिंग्स भी आपको रिसीव होंगी। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं, भगवान भोलेनाथ करें जो भी अच्छी चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।